आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्नैप हेड रिविट का दूसरा नाम कप हेड रिविट है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निम्न में से किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं डीआरडीओ प्रैक्टिस सेट 1। पीएच स्केल की खोज किसने की? इस नट की रेंज हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। टेट सीरीज फर्स्ट फीटर फास्टर रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्लास। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। बटरस थ्रेड का कोण होता है? ऑप्शन क्या है? 55 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 47.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। बटरस थ्रेड की यदि बात करें तो बटरस थ्रेड के दो अन्य नाम होते हैं, ब्रिच लॉक थ्रेड, ब्रिच लॉक थ्रेड और शॉर्ट टूथ थ्रेड। ठीक है, शॉर्ट टूथ थ्रेड। और बटरस थ्रेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बटरस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स कारपेंटर शॉप में। कारपेंटरी शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, फोर्स जो है एक और लगा होता है एक साइड पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है? स्क्रू जैक, कारपेंटर वाइस, रेलवे कपलिंग और फ्लाई प्रेस। तो नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है रेलवे कपलिंग में। रेलवे कपलिंग अथवा बोतलों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोतलें होती हैं, उन पर जो थ्रेड बनाई जाती है तो उन पर नक्कल थ्रेड का एंगल 0 या रेडियस और गहराई हो जाएगी 0.5 mm। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्लिंग क्रिया है, नर्लिंग जो है वह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन क्या है? कटिंग, थ्रेडिंग, दबाव देकर झिर्रियाँ डालने की विधि या उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दबाव देकर झिर्रियाँ डालने की जो है विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है। ऑप्शन क्या है? बैंड, कैरेज, टेलीस्टॉक, क्रॉस स्लाइड। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिंग होल होना चाहिए। ऑप्शन है टेप साइज से बड़ा, टेप साइज से छोटा, टेप साइज के बराबर या चूड़ी के कोर डायामीटर के बराबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ी के कोर डायामीटर के बराबर, नहीं, चूड़ी के कोर डायामीटर के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि टेप की बात करें तो मुख्यतः हैंड टेप होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और फिनिश टेप। टेपर टेप की बात करें तो टेपर टेप पर जो एंगल होता है 4 डिग्री और इंटरमीडिएट टेप पर 10 डिग्री और फिनिश टेप पर 20 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डावल पिन एक फास्टनर है, किस प्रकार का फास्टनर है? ऑप्शन है अस्थाई, अस्थाई, अर्धस्थाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, डावल पिन जो है यह अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डावल पिन की यदि बात करें तो डावल पिन पर टेपर कितना होता है? 5 डिग्री का टेपर होता है डावल पिन पर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डावल पिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डावल पिन पर कितने डिग्री का टेपर होता है, तो 5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्नैप हेड रिविट का दूसरा नाम
कप हेड रिविट है और इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है छोटे छोटे कार्यों के लिए, बॉयलर और स्ट्रक्चर वर्क और सीट मेटल वर्क। स्ट्रक्चरल वर्क, ठीक है। स्नैप हेड रिविट, रिविट किस धातु की बनाई जाती है? माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। रिविट का साइज कहाँ से लिया जाता है? शंख व्यास से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दो पार्टों को रिवेटिंग की तरह जोड़ने की जो क्रिया होती है वह क्या है? ऑप्शन है पिनिंग, पेनिंग या स्टेकिंग और सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट, ओस्मियम, लिथियम और मरकरी। तो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है, इस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। और मरकरी क्या है? यह ऐसी धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यदि मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह हो जाता है आपका ब्रोमीन। ठीक है। और सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम, लिथियम, ठीक है। और सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। ठीक है फ्रेंड्स। और कोबाल्ट ऐसी धातु है, इसको मिलाने पर चुंबक बनता है। स्टील में अगर कोबाल्ट मिला दें तो चुंबक का गुण उसमें आ जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं? ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 14, आयोडीन 131 और यूरेनियम 235। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम 235। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो फ्रेंड्स यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिफलर फाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ऑटोमोबाइल में डेंटिंग ठीक करने के लिए, लेथ जॉब की फाइलिंग के लिए, डाई की कैविटी की फाइलिंग के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई की कैविटी की फाइलिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरफेस प्लेट निम्नलिखित में से किस पदार्थ की नहीं होती है? सरफेस प्लेट किस पदार्थ की नहीं बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की जो है नहीं बनाई जाती है। सरफेस प्लेट 3 पदार्थों से मिलकर बनती है। कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ग्रेनाइट की और ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होल के बर्र दूर करने के लिए काउंटर सिंकिंग की जाती है। ऑप्शन क्या है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल की चैम्परिंग की जाती है। ऑप्शन क्या है? 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। होल की जो चैम्परिंग की जाती है वह 120 डिग्री पर की जाती है। और होल की बर्फ को दूर करने के लिए जो काउंटर सिंकिंग की जाती है वह 90 डिग्री पर की जाती है। दोस्तों ये मिलते जुलते हुए क्वेश्चन है, अक्सर इनमें गलती हो जाती है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा फर्क है इन क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिविट के लिए होल की काउंटर सिंकिंग की जाती है। ऑप्शन क्या है? 75 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिविट के लिए जो काउंटर सिंकिंग की जाती है वह 75 डिग्री पर इसकी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार निम्नलिखित में से किस साइज में नहीं होता है? ऑप्शन है 500 mm,
200 mm, 100 mm और 300 mm। दोस्तों जो साइन बार है वह 100, 200, 250 और 500 इतने के साइज में पाए जाते हैं। तो इसमें जो 300 है, 300 के साइज में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन बार की जो लिस्ट काउंट है वह कितनी है? 1 मिनट। साइन बार किस धातु का बनाया जाता है? स्टेबलाइज स्टील, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पीएच स्केल की खोज किसने की? ऑप्शन क्या है? ओटो हॉर्न, मैडम क्यूरी, सोरेनसन, मेंडेलीफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन। पीएच स्केल की जो खोज की थी वह सोरेनसन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लूटोनियम, थोरियम, ग्रेफाइट और बेरिलियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। परमाणु रिएक्टर में जो मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेड टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है। ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, स्क्रू पिच गेज और सेंटर गेज। तो लेड टूल को अलाइन करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर गेज। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटर गेज के तीन कौन कौन से होते हैं? 55, 60, 47.5 डिग्री। क्लियर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन बार की डॉटम सरफेस और कॉन्टेक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? एक ही लाइन, लंबवत, तिरछी और समांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर। साइन बार की जो डॉटम सरफेस है और कॉन्टेक्ट रोलर्स की जो सेंटर लाइन है वह समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? ऑप्शन क्या है? -273, -40 डिग्री, 0 डिग्री और 40 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कौन सा वह तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री पर दोनों तापमान बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस नट की रेंज हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। ऑप्शन क्या है? स्लॉटेड नट, डोम नट, कैसल नट और साइमंड नट। तो रेंज हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसल नट। इस नट की रेंज हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग किया जाता है कैसल नट का। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसमें जो सूत्र यूज़ होता है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वह फॉर्मूला नोट कर लीजिए। C/5 F-32/9। इस फॉर्मूले से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? ऑप्शन क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सीसा। तो सबसे भारी धातु हमको बताना है। सबसे भारी धातु ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग से चुंबकीय क्षेत्र का मापन होता है? ऑप्शन क्या है? थर्मोमीटर, फ्लक्स मीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापन होता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इजकल टू 1। यहाँ से हम 2-3 सूत्र निकाल सकते हैं। जो भी सूत्र बनते हैं वह इसी से बनते हैं। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखूँ और इसको माइनस लेकर जाऊँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र यहाँ पर बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो सूत्र यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से तो कमेंट करिएगा। मैं आपको डिटेल में त्रिकोणमिति के बेहतरीन जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। लकड़ी कार्य हेतु किस प्रकार का ड्रिल प्रयोग करते हैं? लकड़ी के कार्य के लिए कौन सा ड्रिल होता है? फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल का जो एंगल है, कटिंग एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। क्लियर है? और क्लियरेंस एंगल कितना होता है फ्लैट ड्रिल का? 3 से 5 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेपर सैंक ड्रिल का साइज कहां पर लिखा होता है? तो टेपर सैंक ड्रिल का जो साइज है वह नेक पर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रिल का पॉइंट एंगल किस आकार का होता है? तो शंकु आकार का इसका पॉइंट एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश फाइल प्रति स्ट्रोक में कितनी धातु को काटती है? तो 0.03 से 0.01 इतनी धातु यह पर स्ट्रोक में काटती है। फाइल की हार्डनेस कितनी होती है? 60 से 64 HRC। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुलायम धातु तांबा पीतल के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होती है? 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम कार्बन स्टील धातु के लिए जो पिच होती है 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड कोर्स पिच ब्लेड में दांतों की संख्या 14। ठीक है, ड्रिल को किस भाग द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो फ्लूट वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? वेब। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कितना होता है? 7 से 15 डिग्री। 7 से 15 डिग्री होता है ड्रिल का क्लियरेंस एंगल, और साधारणतः होता है 12 से 15। क्लियर है? 12 से 15 बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ड्रिल मशीन को आर्म को 360 डिग्री पर घुमाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियल ड्रिल मशीन। कौन सी ड्रिल मशीन है जो आर्म को 360 डिग्री पर घुमाया जाता है? तो रेडियल ड्रिल मशीन है। ठीक है, रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा शुद्धता में होल किए जा सकते हैं। किस ड्रिल मशीन के द्वारा शुद्धता में होल किए जाते हैं? तो रेडियल ड्रिल मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल करने के बाद बड़े ड्रिल द्वारा कुछ गहराई तक ड्रिल करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉट या ग्रू में किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा हुक स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं? तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलर स्क्रैपर की लंबाई कितनी होती है? 125 से 175 mm। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पर अलग से एक वीडियो बनाया जाए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।